रात हो चुकी थी। चारों तरफ खामोशी छाई थी। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है हरिहरपुर गांव की कहानी, जहां बहुत साल पहले माधवी नाम की एक औरत रहती थी। माधवी तो एक सीधी सादी औरत थी, मगर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव दहल गया। एक रात माधवी अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे घर के बाहर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो वहम कर रही है, पर वो आवाजें बढ़ती ही गईं। डर तो उसे लग रहा था, मगर हिम्मत करके खिड़की से झांक कर देखा और उसके होश ही उड़ गए। बाहर एक अजीब सी परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा तो धुंधला था, पर उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो माधवी को घूर रही हो। माधवी ने फटाफट खिड़की बंद कर दी और भीतर ही भीतर भगवान से दुआ करने लगी। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। माधवी का दिल धक धक करने लगा। डरते डरते दरवाजे तक गई और पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। सारी रात वो जागती रही, मगर कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माधवी के घर के बाहर जमीन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। उसके बाद माधवी गांव छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो परछाई आज भी वहीं भटकती है, एक नए शिकार की तलाश में। तो अगली बार जब आप रात को अकेले हों, तो ख्याल रखना, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना, क्योंकि कौन जाने, शायद कोई परछाई आपके आसपास भी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और याद रखना, हर साया दोस्त नहीं होता।